हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, पहले तो ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, ओके। तो मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो गाइस, सुबह हो चुकी थी और सुबह उठ के मेरा सबसे पहला काम यही होता है बेड हेड को लगाना। तो बस मैंने वही सब काम कर रही थी। तो बेड हेड लगाया मैंने। उसके बाद मैं लगाने लगी थी झाड़ू। तो फिर पूरे घर में मैंने अच्छे से अपना झाड़ू लगाया, रूम से लगाते हुए। बार बार कैमरा इधर से उधर करना पड़ता है, वीडियो आती नहीं है, फिर इधर से उधर रखो उसे। फिर यहाँ पे मैं हॉल में झाड़ू लगाने लगी थी। किचन बोल लो या हॉल बोल दो। वैसे तो मेरा लगता नहीं है कि एकदम जक रहता है साफ। फिर अंदर मेरी सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी, तो मैंने फिर बाहर छत पे झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। खटोला टोला उठा के रखा, झाड़ू एक तरफ किया और ये सब सामान समेट के फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा काई जम रही है घर में, बारिश होती रही तो छोटी थोड़ी थोड़ी काई छूटती है पूरी। वैसी अब जब सूख जाएगी तब छूटेगी आराम से, अभी तो खरोंच हो। तो बस मैं यही साफ़ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी पूरे घर में। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी छत पे। उसके बाद मैंने चूल्हे को चौका क्या बोलते हैं, चौका लगाना, वही मैं लगा रही थी। उसे मतलब पड़ुआ से पोत रही थी। तो अंदर बाहर पूरा चौका उत रहे थे। पड़ुआ तो पूरा चूल्हा पोत पर, फिर बाद में लगाने गए थे पोंछा। तो इधर जो मतलब पैसे में लगाना पड़ता है, तो उधर बैठ नहीं पाती है बेड के साइड में। तो उसके बाद मैंने इधर से लगाया पोंछा। सुबह का यही सब काम होता है, झाड़ू पोंछा जो साफ सफाई है, बस वही। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं नारायणं जानकी वल्लभं। तो ये मैं हॉल में पोंछा लगाने गई थी। मेरा घर छोटा ही है, अभी कुछ मतलब इतना ही, एक रूम है और ये इतना हॉल है, इसी में किचन है। तो ये मैंने सारा पोंछा लगा दिया घर में। बैठ कर डाले। उसके बाद में चूल्हा जलाने की लकड़ी मतलब इकट्ठे कर रहे थे।
मैं चूल्हे बनाने जा रही थी रोटी, वो रायता और रोटी आज मैं बनाने जा रही थी। तो रायता मेरा, मैंने सुबह रायते के लिए आलू उबाल लिए थे, तो मैंने सोचा पहले रोटी कर लें, उसके बाद मठा मतलब फिर उसके बाद ही रायता बने। तो रोटी करने लगे थे सुबह, तो ये कंडा उठा के लाई। उसके बाद मैंने चूल्हे जलाने की कंडा फोड़ा, कंडे को चूल्हे में लगाया मतलब अच्छे से। उसके बाद लकड़ियों को तोड़ के लगाया। ये तोरी की लकड़ियाँ अच्छी जल जाती है और टूट भी सही जाती। सड़ सी गई है, अभी बारिश होती रही तो रखी रही थी, अब सूख गई तो सही जल जाती है एकदम से। तो चूल्हे का खाना किस किस को पसंद है वो कमेंट में बताएं। मैं रोज़ तो नहीं, बट जब मन हो तब चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ। वैसे तो मैं, आप देख और ब्लॉग में आपने देखा भी होगा, मैं ज़्यादातर हीटर और गैस पे ही खाना बनाती हूँ। तो आज मेरा मन था कि चूल्हे पर रायते के साथ चूल्हे की रोटी और अच्छी लगती है, तो मैं सोचा चलो चूल्हे ही पे खाना बनाते हैं। तो बस बनाने लगी थी मैं। एक तो ये मतलब जो घाव बोला जाता है वो बहुत मतलब बिगड़ता है, बेर में लकड़ियाँ वही में एकदम, तो बन समार फिर बहुत दिक्कत थी। पहले मुझे शादी से पहले मुझे चूल्हे पर रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने यहाँ पे ही ससुराल में ही आके चूल्हे पर रोटी बनाना सीखी है, पर अब मैं चूल्हे पर अच्छी रोटी बना लेती हूँ। तो बस यही मैं वो चूल्ही जलाती भी जा रही थी, साथ ही में मतलब लकड़ी सही संभालती जा रही थी और रोटी बना रही थी। आप लोग मेरी रोटी ध्यान मत देना कितनी बड़ी बड़ी, ये ऐसा है ना चूल्हे पे रोटी बड़ी बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी मतलब हरी सी बनती है। क्योंकि अगर ऐसी नहीं बनाओगे तो फिर उसको रोटी एकदम पापड़ सी हो जाती है ना, तो इस वजह से। वैसे आज मेरी रोटी सही से हो गई थी, चूल्हे पे चूल्हा सही जल रहा था। बाज टाइम ऐसा होता है कि चूल्हा जलता ही नहीं, फिर बहुत दिक्कत हो जाती है चूल्हे पर रोटी बनाने में। फिर मन नहीं होता कि इस पर रोटी कभी बनाए। तो लकड़ी में और भी लगाती जा रही थी जिससे कि ये जलना बंद ना हो। मुझे डर लगता है कि अगर बुझ जाए फिर साज नहीं जलते, तो पहले से मैं जलाती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं रोटियाँ एक के बाद एक बनाती जा रही थी। तो मेरी रोटी सारी बन चुकी थी और मैंने सारा सामान अंदर रख दिया था। उसके बाद मैं बनाने जा रही थी दूध का दलिया। तो दूध के दलिया के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ैया धुल के रख दी थी और उसमें पानी पानी होता है वो उबलता है, तो उबल रहा हो तो तब तक मैं लंच ले गए थे दलिया और घी। तो मैं दलिया और घी लेके आ गई थी, तो उसमें पानी उबल गया। तो उसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें घी डाला। घी डालने के बाद इसमें मैंने चूल्ही पहले से ही मतलब संवारी लकड़ी जलाई, बंदी बुझ गई थी ना छोटी, तो बस तो मैंने इसमें दलिया डाला और दलिए को एकदम काटते रही। मतलब दलिया को ना ब्राउन करना था, जब तक ये एकदम ब्राउन ना हो जाए, भुन जाए, मतलब क्या बोलते उसे। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध छान दिया था। दूध छान इसमें मैंने दूध में मतलब दूध छानने के बाद उसमें पानी बाल्टी धुल के पानी भी उसमें छान दिया था। फिर चूल्ही सही कर रही थी और भी लकड़ी मैंने लगाई चूल्हे में, जो जल्दी चूल्ही पर के और बढ़िया जल्दी बन जाए। फूक अब होगी। एक तो ये धुआं मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पर क्या करें। उसके बाद मैंने वो सारा काम करके मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, सारी चीज़ हो गई थी। तो शाम के तक खाने की मैं तैयारी करने लगी थी। तो शाम के खाने में बनाने जा रही थी आज दाल चावल रोटी। तो उसके लिए मैंने दाल मतलब धुल के उसमें हल्दी मिर्च मसाला जो भी होता है वो सब डाल दिया था। और यहाँ पे मैं उसमें नमक डाल रही थी और नमक डाल के मैं उसे तो यहाँ पे मैंने दाल में तड़का आपको नहीं दिखाया था। दाल बनाने के बाद फिर मैंने और वीडियो आपको नहीं बना पाई। फिर उसके बाद मैं प्लॉट पे आ गई थी। खाना बनाने के बाद मैं प्लॉट पे आई, तो यहाँ पे मम्मी भैंस को धुलने मतलब मिलान जा रही थी। तो यहाँ पे
पड़िया और बछिया दोनों एक साथ में इधर चारा खा रहे थे, इधर गैया चारा खा रही थी। मम्मी ने बड़ा ढील था वो तो भैंस में लहवे को। तो इधर शायद आपको मैं दिखा दूँ, ये मेरी उधर जो आपको हरी भरी वो दिख रही है, वो वहाँ पे मेरी सकरंदी है। सकरंदी प्लॉट में ही बह रही थी, तो अच्छी हुई गई है शायद मेरे ख्याल से। मुझे इतनी पता नहीं कि कैसी हो तो कैसी नहीं, पर अच्छी लग रही। मतलब मेरे जो घर के पीछे भी है उस वो इतनी सही नहीं है, ये वाली सही है, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे बस सारे पोए चारा खा रहे थे। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।